तो अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, आपके क्लास 10th हम पढ़ेंगे। क्लास 10th में जो सोशल साइंस है, अपने सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, उसी के अंदर अपने जो राजनीति विज्ञान वाले जो टॉपिक हैं, राजनीति विज्ञान वाले जो 3 टॉपिक हैं, उनमें से एक टॉपिक है अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, हम उसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10th स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। दोस्तों, आपको पता है कि अपने क्लास 10th के अंदर जो अपनी बुक है, वो आपको पता है कि उसके अंदर 4 सब्जेक्ट है टोटल। एक अपने फर्स्ट के अंदर इतिहास वाले टॉपिक हैं, सेकंड में अपने राजनीति विज्ञान वाले टॉपिक हैं, थर्ड के अंदर अपने ज्योग्राफी यानी भूगोल वाले टॉपिक हैं, और फोर्थ के अंदर अपने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वाले टॉपिक हैं। तो 4 जो चीजें हैं अपने बुक के अंदर, उसी में से जो राजनीति विज्ञान वाले जो टॉपिक हैं, पहला है अपने लोकतंत्र, सेकंड टॉपिक है अपने केंद्र सरकार, और उसी के अंदर अपने 7वां जो टॉपिक है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस के अंदर तीसरा टॉपिक, और बुक के अंदर 7वां टॉपिक, वो है अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको पता है राज्य सरकार, टॉपिक का नाम है अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अपने राज्य की सरकार। यानी जैसे राजस्थान एक राज्य है, जैसे गुजरात एक राज्य है, जैसे महाराष्ट्र एक राज्य है, इन राज्य की जो सरकार है वो कैसी होती है, उसमें कौन कौन होता है, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था होती है, कौन शासन चलाता है, कैसे काम होता है, कौन कौन करता है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं कि जैसे इससे जो पहला वाला टॉपिक है, आपको पता है, वो है अपने केंद्र सरकार वाला, जो अपने देश की सरकार, केंद्र की जो सरकार है, उसके बारे में जो टॉपिक है, इससे पहले वाला केंद्र सरकार वाला, उसके अंदर आपको पता है कि हमारे देश में सारी व्यवस्था संचालित करने के लिए सरकार जो होती है, एक सरकार शब्द है सरकार, उस सरकार के आपको पता है 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। एक होता है नंबर 1 व्यवस्थापिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, नंबर 2 होता है कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। हमारी जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को मिलाकर हम कहते हैं सरकार। तीनों अंगों को मिलाकर क्या कहते हैं? सरकार। और ये हमारे सरकार जो है, उसके हमारे भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी सरकार के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। एक होती है देश की सरकार, केंद्र सरकार, एक होती है राज्यों की सरकार, जिसको हम कहते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है, आपको पता है, जिसका निर्माण हमने बाद में किया है, वो है स्थानीय सरकार, जो जिले स्तर की, गांव की जो सरकार होती है, जिले स्तर की जो सरकार होती है, शहरों की जो सरकार होती है, उसे कहते हैं स्थानीय सरकार। यानी हमारे सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय सरकार, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। क्लियर है? जिले स्तर की जो सरकार होती है, जिसमें आपको पता है ये हमारे ग्राम पंचायतें वगैरह, सरपंच वगैरह है ना, प्रधान, जिला प्रमुख, ये वाले आते हैं, महापौर आते हैं। क्लियर है ना? मेयर वगैरह, महापौर, पार्षद वगैरह, वो सब स्थानीय सरकार के अंदर आते हैं। जैसे आपको पता है, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे थे, स्थानीय सरकारों के, पंचायतों वाले चुनाव हुए कुछ समय के पहले। वो सरकार का कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है सरकार का मीडियम स्तर, दूसरा स्तर राज्यों की सरकार, एक है अपने केंद्र की सरकार। तो हमारे सरकार के कुल मिलाकर 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सरकार। और हमारे देश के अंदर इसी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सारी जो व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था का निर्माण हमारे देश में एक सबसे बड़ा कानून है, एक व्यवस्था है, पूरी बना रखी है कानूनों की, जिसको हम कहते हैं संविधान। किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। आपको पता है हमारे भारत का एक संविधान, भारत का एक क्या है? संविधान है। और यह संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सारी व्यवस्था हमारे यहां किसके तहत चलती है? संविधान के तहत। और हमारे संविधान के तहत हमारे भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वो है संसदात्मक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? संसदात्मक।
कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है भारत के संदर्भ में। संसदात्मक शासन व्यवस्था। हमारे भारत में हमारे संविधान के तहत संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, दोनों जगह पर, केंद्र में भी और राज्यों में भी। राज्य की जो सरकार है वहां पर भी और केंद्र के अंदर भी, देश के अंदर भी। देश के अंदर सारा काम करने के लिए एक संसद होगी। संसदात्मक व्यवस्था क्या होगी? एक संसद होगी। जैसे देश के अंदर एक संसद होगी, संसद सारा काम करेगी, व्यवस्था बना के रखेगी, सारा काम किसके तहत होगा? संसद के तहत होगा, जिसके अंदर हमारी एक संसद होगी। और केंद्र के अंदर जो संसद होती है, देश के अंदर जो केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं ना, उसी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो संविधान के तहत व्यवस्था है, वो व्यवस्था है संसदात्मक शासन, जिसके तहत स्थापना की गई है संसदात्मक शासन के संविधान के तहत। और उसमें क्या कहा गया कि एक संसद होगी और वो संसद 2 सदनों से और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। एक संसद होगी, कितने अंग होंगे संसद के? 3। एक होगा राष्ट्रपति और उसके होंगे 2 सदन, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। कितने सदन हो गए? 2, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। 3 चीजें आई किसके अंदर? संसद के अंदर, केंद्र में। और जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र के समान राज्यों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संविधान के तहत केंद्र के समान राज्यों में भी विधानमंडल का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया? विधानमंडल। एक शब्द आया देखो यहां पर, विधानमंडल। राज्य में भी, विभिन्न राज्य जो है ना, वहां पर भी केंद्र के समान, केंद्र में जैसे संसद है वैसे ही राज्यों में किसका गठन किया गया? विधानमंडल का गठन किया गया। किसका गठन? विधानमंडल का। सिंपल सी बात आई। क्या लिखा हुआ है? ध्यान देना, अनुच्छेद नंबर 168। अनुच्छेद नंबर 168। हमारा जो संविधान है ना, आपको पता है हमारा संविधान जो है, उसी संविधान के अंदर अनुच्छेद है, बहुत सारे आर्टिकल हैं। उसी में आर्टिकल नंबर 168, आर्टिकल नंबर 168, उसके अंदर उल्लेख किया गया है। उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है। जैसे देखो हमारी संसद है ना, हमारी एक संसद है, 2 सदनों से और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 79 के अंदर। वैसे ही राज्य के अंदर भी एक ऐसा ही विधानमंडल होगा, जैसे केंद्र में संसद है वैसे राज्य में एक विधानमंडल होगा। और वो विधानमंडल का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 168 में किया गया है। क्या लिखा हुआ है? कि राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। जो राज्यपाल प्लस 2 सदनों से, राज्यपाल प्लस कितने सदनों से? 2 सदनों से मिलकर बनेगा। अब देखो केंद्र में भी 2 सदन है, राज्यों में भी कितने सदन की बात हो रही है? 2 सदनों की बात हो रही है। अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान देना कि हमारे भारत में यह व्यवस्था की गई है संविधान के तहत कि राज्यों में भी संसदात्मक शासन को अपनाया गया है। राज्य में जैसे केंद्र में संसद है वैसे राज्य में क्या है? संसद का नाम विधानमंडल, वैसा ही संसद है जिसका नाम है विधानमंडल। अब जैसे वहां पर राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर वो संसद बनती है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में। क्या कहा गया? कि राज्य का विधानमंडल जो है वो राज्यपाल प्लस 2 सदन या 2 सदनों से या कहीं पर किसी राज्य में 1 सदन से मिलकर बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर राज्य में कितने सदन हो? 2 सदन हो। अलग अलग बात की गई, आगे में अलग से विस्तार से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? कितने सदन? 2 सदनों से मिलकर बनेगा, या कहीं पर 1 भी सदन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह कितने सदन हो? 2 सदन हो। क्लियर है? तो अब वो 2 सदन से मिलकर बनेगा। उनके नाम ध्यान देना, उन 2 सदनों के नाम क्या होंगे? राज्यपाल प्लस 1 सदन है विधानसभा और 1 सदन है विधान परिषद। ये विधानमंडल में कितने अंग हो गए? 3, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। क्लियर है? इनसे मिलकर बनेगा। जैसे देखो वहां पर है लोकसभा, लोकसभा के जैसा राज्य के अंदर होता है विधानसभा, जैसे केंद्र में राज्यसभा उसके जैसा होता है विधान परिषद।
जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे राज्य में होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें बात आई कि ये जो सदन है, पहला सदन जो है विधानसभा, इसका गठन, विधानसभा का गठन जनता द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जनता चुनेगी। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगी? सीधे जनता करेगी। प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक सदन का गठन किया जाएगा, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? विधानसभा के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? पहला सदन वो होगा जिसके सदस्यों का निर्वाचन करे, जिसके मेंबर सदस्यों का निर्वाचन करेगी सीधे तौर पर कौन? जनता। क्लियर है? जिसको हम किस नाम से जानेंगे? विधानसभा के नाम से जानेंगे। क्लियर है? और दूसरा जो सदन है उसका नाम होगा विधान परिषद। एक सदन जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे उनसे बनेगा, जिसका नाम होगा विधानसभा, और दूसरा होगा विधान परिषद। दूसरा सदन कौन सा होगा? विधान परिषद। अब ये जो व्यवस्था है विधानसभा विधान परिषद, दो सदनों वाली ये व्यवस्था कई राज्यों में तो द्विसदनात्मक है, और कई राज्यों में क्या है? एक सदनात्मक। हमारे भारत में जो राज्यों में यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है। कुछ राज्य हैं जहां पर तो दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और कुछ है जहां पर कैसे हैं? एक ही सदन है। अब देखो, सदन दो होंगे या एक होगा, यह निर्धारित करने का अधिकार है संसद को। यह निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यह तय करती है संसद कि किसी भी राज्य में सदन दो होंगे या एक होगा। क्लियर है? अब ध्यान देना, राज्य के अंदर जो ये विधानसभा है, पहला सदन है ना विधानसभा, राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको चुनती है सीधे कौन? जनता। और ये विधानसभा के सदस्य अगर राज्य के अंदर एक ही सदन है विधानसभा, और वो चाहते हैं कि राज्य में भी विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए, दो सदन की बात करते हैं कि भाई राज्य में भी हमारे भी दो सदन होने चाहिए, तो वो लिखकर दे सकते हैं, लिखित प्रस्ताव लिख करके भेज सकते हैं। किसको? संसद को। केंद्र सरकार के अंदर संसद को यह प्रस्ताव भेज सकते हैं कि हमारे राज्य में भी दो सदन बनाए जाने चाहिए। तो ये लिख करके अगर भेजे सकती है संसद के पास। परमिशन कौन देती है? मंजूरी कौन देती है? संसद। अगर संसद मंजूरी देती है तो उस राज्य में भी दूसरे सदन विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। क्लियर है? अब व्यवस्था हमारे भारत में है तो कहीं पर तो है एक सदनात्मक, कहीं पर है द्विसदनात्मक। हमारे भारत में टोटल 7 राज्य हैं। कितने राज्य? 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दो सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी सारे जितने भी राज्य हैं वहां पर विधान मंडल के कितने सदन है? एक ही सदन है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। 7 राज्यों के नाम ध्यान देना आप। द्विसदनात्मक व्यवस्था: उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, व तेलंगाना। ये कितने राज्य हुए? 7 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य हैं? 7। ये 7 राज्य हैं: यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 7 राज्यों में विधानमंडल के कितने सदन है? 2 सदन है। इन 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया है। बाकी सारे राज्य जो है ना हमारे भारत में, उन सब में कितने सदन है? एक सदन वाली व्यवस्था है। केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इन 7 राज्यों में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। बाकी सारे राज्यों में, राजस्थान की भी बात करें तो एक ही सदन है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। और अगर गठन करना है तो राजस्थान के अंदर विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अगर लिख करके संसद को भेजे तो संसद अगर मंजूरी दे तो राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन किया जा सकता है नहीं अभी? करना चाहते हैं तो प्रस्ताव भेज सकते हैं और करवा सकते हैं। क्लियर है ना? और आपको बता दूं मैं, हमारे राजस्थान के जो विधानसभा के मेंबर हैं उन्होंने प्रस्ताव संसद को भेज दिया है
कि राजस्थान में भी संसद का, ये विधानमंडल का दूसरा सदन गठित किया जाना चाहिए, विधान परिषद बनना चाहिए। तो संसद अगर मंजूरी दे तो राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन हो सकता है। शक्ति किसके पास है? संसद के पास है कि एक सदन होगा या दो सदन होंगे। क्लियर है? राजस्थान द्वारा राज्य के विधानसभा सदस्य लिखकर संसद को भेजे तो मंजूरी देती है कौन? संसद। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कि विधानमंडल होगा राज्य के अंदर, संविधान के तहत अनुच्छेद 168 में उसका उल्लेख किया गया है। क्लियर है? एक सदन दो सदन, कहीं पर एक सदन कहीं पर दो सदन। 7 राज्य हैं जहां पर कितने सदन है? 2 सदन है। क्लियर है? जैसे केंद्र के अंदर है ना 2 सदनात्मक व्यवस्था, केंद्र के अंदर लोकसभा प्लस राज्यसभा, वैसे ही राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब 7 राज्य हैं जहां पर ये 2 सदन वाली व्यवस्था है, बाकी सब में कितने सदन है? 1। राजस्थान में भी कितने हैं? 1 सदन वाली व्यवस्था है, 2 सदन वाले नहीं। तो ये देखिए, ध्यान देना, अनुच्छेद 168 के तहत ये 7 राज्य हो गए जहां पर 2 सदन वाली व्यवस्था है। तो विधानमंडल जो है वो कितने अंग हो गए? विधानमंडल के 3 अंग हो गए। अब हमने बात पढ़ी विधानमंडल के कुल कितने अंग हुए? 3। एक हुआ राज्यपाल, एक हुआ विधानसभा और एक हुआ विधान परिषद। क्लियर है दोस्तों? विधानमंडल के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। अब देखो इन 7 राज्यों में विधानमंडल के कितने अंग है? 3 अंग। 7 राज्य हैं जहां पर विधानमंडल में कितने अंग है? 3। जहां पर राज्यपाल 1 अंग, दूसरा नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 विधान परिषद। कितने? कहां पर? इन 7 राज्यों में। कितने सदन वाली व्यवस्था, कितने अंग है विधानमंडल के? 3 अंग है। यानी विधानमंडल यानी राज्य की संसद, कह सकते हैं ना अपनी भाषा में, राज्य की संसद। एक हो गई केंद्र में से संसदात्मक है, वैसे ही राज्य में भी अपनाया हमारे संविधान के तहत। क्लियर है? जिसमें कितनी चीजें हैं? 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। 7 राज्यों में कितने अंग है? 3 अंग है। क्लियर है? अब देखो 3 अंग है ना, एक राज्यपाल, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। बाकी सारे जो राज्य हैं वहां पर विधानमंडल के कितने अंग है? 2 अंग है, एक है राज्यपाल, एक है विधानसभा, क्योंकि वहां पर विधान परिषद नहीं है। केवल 7 राज्य हैं जहां पर कितने अंग है? 3 अंग है। तो विधानमंडल के अंग कितने हुए? 3 अंग हुए। विधानमंडल का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 168 में है कि विधानमंडल हमारे राजस्थान की बात करें चाहे भारत की बात करें, क्लियर है, संविधान के तहत जो विधानमंडल है वो राज्यपाल प्लस 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक सदन जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होंगे और जिसका नाम होगा विधानसभा, और दूसरा सदन होगा विधान परिषद। लेकिन हमारे भारत में यह व्यवस्था कुछ राज्यों में 2 सदनात्मक है, बाकी राज्यों में 1 सदन वाली है। विधानमंडल कैसा है? कुछ राज्यों में 2 सदन वाला, बाकी सब में 1 सदन वाला। 7 राज्य हैं जहां पर 2 सदन वाली व्यवस्था है। 7 राज्य, क्लियर, नाम पढ़े अभी हमने। इन 7 में विधानमंडल के कितने सदन है? 2, बाकी सब में 1। तो विधानमंडल में कुल ये 7 राज्य हैं जहां पर 3 अंग हो गए, बाकी सब में कितने अंग हो गए? 2 अंग हो गए। क्लियर है? अब ध्यान देना, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। तो हम सबसे पहले देखो विधान जो मंडल है उसका जो पहला सदन है विधानसभा, विधानसभा, उससे हम शुरुआत करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, ध्यान देना। ये हमारे देखो राजस्थान का विधानमंडल, हमारी राजस्थान की जो विधानसभा है ना उसकी पिक जयपुर के अंदर है। कौन से जगह पर है? जयपुर के अंदर। हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है ना जहां से सारा काम संचालित होता है, दोनों एक ही है, विधानसभा है, विधान परिषद तो हमारे यहां है नहीं। तो हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है, असेंबली, जिसको क्या कहते हैं? असेंबली, वो कहां है? जयपुर के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए आप, अंदर का दृश्य है। सारे काम जो होते हैं, व्यवस्था बना के रखना, कानून बनाना, नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना, ये सब होती है हमारे यहां से। सारा शासन कहां से संचालित होता है? यहां विधानसभा से संचालित होता है। कहां से होता है? जयपुर से। ये स्थिति कहां की है? ये चित्र कहां का है? जयपुर का। ये तो है बाहर का दृश्य और ये है अंदर का दृश्य, जो बैठ करके मेंबर काम करते हैं विधानसभा के अंदर, जो बैठकें होती है ना, ये सारा नजारा ऐसा है। क्लियर? कहां की बात कर रहा हूं मैं? अपने राजस्थान की बात कर रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।